क्या थर्ड आई एक्टिवेट कैसे हो सकती है? मुझे अप्रॉक्स कितने दिन तक ध्यान करना होगा कि थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए? मतलब ध्यान मैं हमेशा करूंगा, लेकिन थर्ड आई के लिए जानना चाह रहे हैं। थर्ड आई एक्टिव होने की 3 स्टेजेस होती हैं, जैसे मैंने अभी आज के एपिसोड में भी बताया है। और थर्ड आई एक्टिव करने के लिए सबसे पहले आपको गहन ध्यान की आवश्यकता है। थर्ड आई अगर आप बहुत पहले से पिछले जन्मों के ध्यानी हैं तो इस जन्म में बहुत जल्दी आपकी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है, या आपको पूर्वाभास बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार हम नॉर्मल इंसान को भी कहते हैं, कई बार वो कहता है मुझे बहुत इंट्यूशंस आती हैं, मुझे ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि ड्रीम्स के थ्रू मुझे पता चलता रहता है कि आगे क्या होने वाला है, मुझे इंट्यूशंस आ जाती हैं, मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है। इस तरह से उसके हाथ में पावर्स होती हैं उसके पास। तो उन लोगों की थर्ड आई बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है। तो थर्ड आई की 3 स्टेजेस होती हैं कि पहला ओपनिंग, दूसरा परफेक्शन और तीसरा कंप्लीशन। ओपनिंग में पूर्वाभास, इंट्यूशंस आपको मिलने लगती हैं। सेकंड में आपको परफेक्शन, जब आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर अप्रॉक्स अपने प्रश्न का उत्तर मिलने लगता है। एंड थर्ड कंप्लीशन, जब आपको पूरा क्लियर मैप नज़र आता है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। पास्ट भी आपका ख़त्म हो जाता है, फ्यूचर भी, आप लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग जाते हो। तो ये तीनों स्टेजेस खोलने के हमारे एक प्रोसेस होता है। और इंटेंस मेडिटेशन, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वो मेडिटेशन 2 साल में भी खुल सकता है और आपका 2 महीने में भी आपकी थर्ड आई एक्टिव हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े साधक हैं और कितने जन्मों से उस साधना को कर रहे हैं। तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। अगर किसी को कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसे फोर्सफुली वो रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, कोई रिलेशनशिप ऐसा है कि आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन आपको निभाना ही है, फोर्सफुली किसी और के कहने पर निभाना है या आपको वो निभाना ही है, ये डिपेंड करता है। तो उसके लिए एक तरीका है, जिस भी पर्सन को अगर आप अपने जीवन में नहीं चाहते या आपको उसको पाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि उस पर्सन की, जिसको आप नहीं पसंद करते या नहीं चाहते, उसकी क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ को आप लिखिए, एक लिस्ट बनाइए, चेक लिस्ट बनाइए। पहले उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो मान लीजिए स्माइली है, स्वीट स्पोकन है ना, और वो बहुत हेल्पिंग हैंड है। और उसकी डिसक्वालिटीज़ हैं कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा कर देता है, बैक बीचर है। इस तरह से उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो उस पर्सन की क्वालिटीज़ को आपको अपनाना है, उस पर्सन की क्वालिटीज़ को आपको अपनाना है। और जो डिसक्वालिटीज़ हैं आपके अंदर देखकर, अपने अंदर ही देखकर उन डिसक्वालिटीज़ को आपको निकालना है, क्योंकि वो आप ही का रिफ्लेक्शन है, सामने वाला पर्सन जिसे आप पसंद नहीं कर रहे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पर्सन आपकी लाइफ से अपने आप ऑटोमेटिकली या तो दूर हो जाएगा, या आपके रिलेशन ऐसे हो जाएंगे कि आपको हेल्दी रिलेशन हो जाएंगे। आप वो है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आपकी बॉन्डिंग ठीक हो जाएगी, या वो पर्सन आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली दूर चला जाएगा। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मेडिटेशन करते टाइम जो बॉडी में शॉक होते हैं वो मुझे अक्सर होते हैं, लेकिन अब ज़्यादा होने लग रहे हैं। क्या एनर्जी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा ही हो गया है? शॉक, जी। ओके। एनर्जी ब्लॉकेज भी कह सकते हैं या एनर्जी फ्लो भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉकेजेस की वजह से हो रहा है, एनर्जी फ्लो भी होता है, क्योंकि जब कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर आ रही है तो उसका फ्लो कई बार बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें शॉक्स आते हैं, झटके लगने लग जाते हैं, तो वो उस वजह से होता है। तो ये अनुभव हो सकता है, ज़रूरी नहीं ये ब्लॉकेजेस ही हो, तो ये आपका अनुभव भी हो सकता है।